नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों में आज के सत्र में बन गई। एटलीस्ट शुरुआत ठीक थी और उसके बाद थोड़ी ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई, लेकिन बाजार अचानक से पलट गया। तो क्या हो गया इस वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ साथ संकेत कैसे हैं आने वाले समय के लिए। क्या कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है, इस पे भी बात होगी। लेकिन पहले आज का बाजार, जिसमें ट्रंप के बयानों से ग्लोबल बाजारों में तेजी बन गई। एशियाई बाजार ताबड़तोड़ भागे और गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज के सत्र में तगड़ी ओपनिंग हो सकती है। बिल्कुल वैसी ही हुई है। वैसे एशियन मार्केट्स में निके 3% ऊपर, कॉस्पी 4.5% ऊपर। एक बार तो कॉस्पी 7% से ज्यादा की चाल शो कर रहा था। कल यूएस बाजार 0.25% से करीब करीब 2.5% चढ़कर बंद हुए हैं। डाउ जोन्स 2%, नैस्डैक 2.5%, इस तरीके की तेजी देखने को मिली थी। और निफ्टी ने हर एक एनएससी के गिरने वाले शेयर्स के मुकाबले 5 शेयर्स चढ़ते हुए नजर आए। इस हिसाब की खरीदारी थी। और लोअर लेवल से जो पलटे तो डिफेंस, पीएसयू बैंक, कैपिटल मार्केट, फाइनेंस शेयर्स में तगड़े रफ्तार बन गई। अच्छा, इस पूरे हफ्ते देखोगे तो फाइनेंशियल्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स में तेजी बनी है, जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई ने भी सहारा दिया है। रिटर्न्स कितने 3 से 6% के। ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए सारे चार्ट्स, जिसमें एक्सिस बैंक निश्चित रूप से क्या जबरदस्त चाल पकड़ता हुआ नजर आया इस हफ्ते। और फिर आईसीआईसी बैंक, ये जो बुनियाद सेट हो गई थी, ये जो पिछले हफ्ते आरबीआई पॉलिसी आई थी 5 तारीख को, तभी से सेट हो गया था मामला। और आईसीआईसी बैंक में उसके बाद तो जब ये हफ्ते के ओपन हुआ, तभी से हमने देखा कि खरीदारी होती हुई नजर आई। और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, ये अभी इस हफ्ते चलना शुरू हुआ है और क्या गजब चला है। फिर एक निजी क्षेत्र में तो तेजी थी ही, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक पीएसयू बैंक देखोगे तो वहां पर भी सॉलिड तेजी देखने को मिली है इस हफ्ते। और ओवरऑल बैंक्स पे, जहां पर पिछले कुछ दिनों में बहुत पेसिमिज्म था, वो अचानक से आरबीआई पॉलिसी के बाद हमने देखा कि बैंक निफ्टी दौड़ना शुरू हो गया। 56,000 के लेवल को दस्तक दे रहा था। स्ट्रॉन्ग तेजी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी तेजी जो है ना, वो पोस्ट आरबीआई पॉलिसी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी तेज हुआ, लेकिन जो आखिरी चार्ट है वो है निफ्टी का, जिसमें निफ्टी से नहीं हो पा रहा है पिछले कुछ समय से। बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट। अभी आपने सारे बैंक्स के स्ट्रक्चर्स देखे, लेकिन निफ्टी से नहीं हो पा रहा है। निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, क्योंकि यहां पर बार बार ऊपरी स्तरों पर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। जैसे कि पहले आईटी स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर बहुत तगड़े मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए। फिर और भी हमने सेक्टर्स में देखा कि सेक्टर रोटेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो बैंक्स में जो तेजी थी, फाइनेंस में जो तेजी थी, उसका बेनिफिट उठा गया निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी पीछे छूट गया। अब जो मेजर कारण है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी का बहुत तगड़ा असर देखने को मिल रहा है। यूएस ईरान के बीच जल्द शांति समझौता होगा, ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है उनकी। और ये इस हफ्ते की स्टार्टिंग की स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्टार्ट में तो बोल रहे थे कि ईरान के ऊपर हमले कर दिए, हेलीकॉप्टर मेरा गिरा दिया ईरान वालों ने, रोना धोना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद फिर ईरान पे हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि फाइनल दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर प्रस्तावित हमले टाल दिए हैं। डील साइन होते ही हॉर्मुज खुल जाएगा। कच्चा तेल तो क्रैश ही हो गया इसके बाद। ट्रंप का दावा है कि ईरान के जो सीनियर लीडरशिप है उससे उन्होंने बातचीत को मंजूरी दे दी है। किसी समझौते को ईरान ने मंजूरी नहीं दी है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की अभी बातें हैं। ईरान वालों ने बिल्कुल, ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई भी मंजूरी किसी भी तरीके की नहीं दी है, कोई समझौता नहीं हो रहा है। ये समय वो मनगढ़ंत कहानियां कर रहे हैं। अमेरिका फिर पुरानी मांगों पर लौट आया है, ऐसा ईरानी मीडिया ने बोल दिया है। अब देखते हैं ईरान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे भैया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। लेकिन बाजार खुश हो गया और क्रूड ऑयल धड़ाधड़ टूटा, $88 प्रति बैरल के लेवल पे पहुंच गया। इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% क्रैश हो गया। 98.99 का लेवल तो इस महीने का हाई है। जब एक बार क्रूड में तेजी आई थी तो $99 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वहां से अगर अब कीमतें देखोगे इसी महीने के अंदर अंदर, तो वो $88 के आसपास है। ऊपर से रुपया जो है वो आज 34-35 पैसे मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। खैर, ये भी रुपया सरदर्द बनाए हुआ, और इसकी वजह से एफआईज जो है वो इतनी अच्छी तरीके से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब मुद्दा क्या है, ये हुआ कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप इतना अच्छा कैसे बोल गए और ग्लोबल इक्विटी सेटअप कैसे स्ट्रांग हो गया? तो भैया इसका एक कारण है स्पेस एक्स की लिस्टिंग होनी है आज नैस्डैक पे। और ये बाहुबली लिस्टिंग होगी, क्योंकि $75 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है जिसकी लिस्टिंग होने जा रही है। और स्पेसएक्स की वैल्यूएशन $1.77 ट्रिलियन, यानी कि अगर रुपए में देखोगे तो 169 लाख करोड़ रुपीस, इंडियन जीडीपी का आधा, हाफ। इतना बड़ा आईपीओ साइज। और इश्यू प्राइस $135 प्रति शेयर तय किया गया है। 2025 में रेवेन्यू $18.67 बिलियन थे, घाटा $4.94 बिलियन था। लेकिन जो एलन मस्क ने चाहा वो उनको मिल गया। एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं, पहले ट्रिलियनर। और अभी दौलत जो उनकी है वो है $695 बिलियन। स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद $275 बिलियन इसमें और जुड़ जाएंगे। नई अनुमानित डॉलर होगी $970 बिलियन, यानी कि
ट्रिलियनर बनने से मात्र $30 बिलियन कम, और ये तो इस वैल्यूएशन पे जो $175 प्रति शेयर की वैल्यूएशन है इस पे निकाली गई है, लेकिन लिस्टिंग हो सकता है 41% प्रीमियम पे हो जाए, तो ट्रिलियनर बनना तो तय है एलन मस्क का। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, क्या कोई आप सोच रहे हो हल्की स्टेटमेंट देते मार्केट को खुश खुश नहीं करेंगे? बहुत तगड़ी स्टेटमेंट्स दी और सबकी सब पॉजिटिव थी, डील साइन होने की बात कर दी ईरान के साथ। तो भैया ये गेम बहुत बड़ा है, और रिटेलर बेचारा देखते ही चला जा रहा है कि मार्केट पे क्या हो रहा है, दौलत कोई और कमा गया है, मुद्दा यहां पर ये है। और देखते हैं कि आज स्पेसएक्स की लिस्टिंग कैसे होती है, अब आगे क्या होगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इस हफ्ते की स्टार्ट में जहां वो बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे ईरान को, अब एकदम से पलटी मारी, और जैसे ही ये स्पेसएक्स की जो लिस्टिंग होने वाली है इससे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फ्लोट हुई। अमेरिकन मार्केट्स तेजी रहने वाले थे, इस आईपीओ से पहले संभालने की कोशिश होती है। इतनी ह्यूज लिक्विडिटी आएगी ना स्पेसएक्स का, जैसी लिस्टिंग होगी तो वैसे कोई ना कोई प्रॉफिट तो लॉक करेगा, लेकिन स्पेसएक्स की लिस्टिंग को कामयाब करना है। बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है उस पर्टिकुलर आईपीओ में, तो उसको कामयाब करना है, और ऐसे में कोई हल्की स्टेटमेंट तो आने भी नहीं वाली थी। तो इसलिए आपको नजर आ रहा है वो सारे के सारे जो इंडेक्स हैं अमेरिका के, वो सब 2-2% ऊपर, और एशियन मार्केट्स का मूड माहौल ठीक। बड़ी लिस्टिंग के बाद में फिर कह दो मुनाफा वसूली भी होगी, लेकिन हमारे मार्केट में प्रॉब्लम है कि डीआईएस के सपोर्ट से टिके हुए हैं। 52,606 करोड़ रुपए के अभी तक कैश मार्केट पे शेयर खरीदे हैं जून महीने में, और एफआईज ने लगभग 45,348 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। एफआईज नहीं खरीद रहे हैं इंडियन मार्केट में। और हमारी वैसे भी अभी जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया की वेटेज जो है वो 11% पे आ गई, जो पहले 2024 मिड में देखो तो 20% के आसपास की थी। तो हम प्रेफर्ड मार्केट है भी नहीं। सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है, उनके हिसाब से टारगेट जो है निफ्टी का एक साल का वो लगभग 26,000 बैठता है। 27,000 पहले वो दे रहे थे, उससे पहले वो 28,500 दे रहे थे। वो टारगेट को नीचे लेके आते चले जा रहे हैं। तो एफआईएस का कोई मूड नहीं अभी खरीदने का। और इस महीने का अगर ओपन देखोगे जून महीने का निफ्टी पे, तो वो 23,654 है, हाई 23,733 है। ये लेवल्स हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आसानी से नहीं पार होने वाले। हमारे पास कोई स्पेसएक्स नहीं है, स्पेसएक्स नैस्डैक है, नैस्डैक में लिस्ट होगा, और स्पेसएक्स अमेरिका की कंपनी है, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लैग कर रहे हैं। तो ठीक है, लिस्टिंग होनी थी स्पेसएक्स की, उससे पहले दुनिया भर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और बहुत ही अच्छा सबको फील कराया जा रहा है। लेकिन ये बाजार है, और बाजार ऐसे नहीं चलता, बाजार वैल्यूएशन पे चलता है। अफलातून वैल्यूएशन कोट हो रही है। लिस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद देखते हैं तो शेयर का क्या होता है। हमारे मार्केट्स पे थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ बैंक्स। देखते हैं फिर अगले हफ्ते कोई, हाँ ये भी है कि 14 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे भी है, तो देखते हैं फिर अगले हफ्ते जो वो स्टेटमेंट्स वगैरह जो देंगे उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। अनसर्टेनिटी अभी भी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है।